my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Ambedkar from A1 Coaching. So students, हम लोग कर रहे थे मार्केट मैकेनिज्म चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने मार्केट मैकेनिज्म की मीनिंग देखी और एक्सेस सप्लाई क्या होता है, एक्सेस डिमांड क्या होता है, बहुत से टॉपिक हम लोगों ने देखे और इसके दो केस भी देखे थे कि इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। मतलब डिमांड और सप्लाई में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कब डिमांड बढ़ेगी तो क्या इफेक्ट होगा, डिमांड घटेगी तो क्या इफेक्ट होगा, सप्लाई ज़्यादा चेंज होगी, मतलब डिमांड और सप्लाई में क्या क्या चेंजेस होने पर उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो हम लोगों ने देखा था। अगर कोई बच्चा पहली बार आया तो उसको मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 है, वो जाके पहले पार्ट 1 देखे फिर पार्ट 2 को देखे, उसको डिटेल में और अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा और पहले चैनल पर पहली बार आया तो उसको बता दो आपको इस चैनल पर अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स की पूरा का पूरा सिलेबस ISC की पैटर्न पर पूरा कराया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितनी भी वीडियोज़ आएगी ISC के पैटर्न पे उसको देख सकते हो और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अब आज हमें क्या पढ़ना है। बेटा देखो, हम लोगों ने केस 1 और केस 2 तो देख लिया था, याद है। आज हम लोग देखेंगे केस नंबर 3। अब कोई बच्चा नया है तो वो केस 3 क्या है उसको समझ में ही नहीं आ रहा होगा, तो वो पहले पार्ट 1 जाके देखे, ठीक है। तो केस 3 में है, पहला काम आप लोग लिखो, व्हेन डिमांड इज कांस्टेंट, when demand is constant and supply is increasing, ठीक है। डिमांड क्या है, कांस्टेंट, ये साइन है, डर मत जाना क्या लिख दिया, इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, ठीक है। डिमांड क्या आपकी कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे में किस तरह का कर्व बनेगा, ठीक है। तो आपको बताया था मैंने, पहला काम आप लोग क्या करोगे, फटाफट आओगे, यू लोगे इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ से लोगे, ये हो गया आपका बेटा एक्स एक्सिस, ये हो गया बेटा आपका वाई एक्सिस। यहाँ से जो पॉइंट आता है वो क्या होता है, आपका डिमांड होता है, ठीक है। यहाँ से जो एक कर्व आएगा वो क्या होगा, आपका सप्लाई होगा। जिस पॉइंट पर कट कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, बार बार बता रहा हूँ। फिर यहाँ से ले क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया और ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया। यहाँ तक आपके माइंड में चीज़ें एकदम बैठ जानी चाहिए, रटा होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि व्हेन डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इज इंक्रीजिंग। डिमांड जो है, ये आपकी डिमांड जो है ये कांस्टेंट है। पिछली बार क्या था, सप्लाई कांस्टेंट थी और डिमांड बढ़ रही है। अब की बार क्या है, डिमांड कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो क्या बनेगा भाई, तो डिमांड को कांस्टेंट रहने दो, सप्लाई को बढ़ाओ। बढ़ता किस साइड है, इंक्रीज किस साइड होता है बताया था, राइट की लेफ्ट, राइट साइड में। किधर होता है, राइट साइड में। राइट साइड कहाँ है, इधर है। ये सप्लाई थी, यहाँ से एक लाइन और लेके आओ, ये आई, थोड़ा सा और अच्छे से स्केल से लेके आना, एकदम सीधी लाइन आएगी, ठीक है। ये स्केल से लेके आओगे एकदम बेहतरीन सीधी लाइन आएगी, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब ये बताओ, अब जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, ये हो गया आपका S1 और ये हो गया आपका S1। जिस पॉइंट पर कट कर रहा है ये दिख रहा है नया पॉइंट, पहले यहाँ पे था, यहाँ पे है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई। प्राइस यहाँ था, प्राइस कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। P से क्या हो गया, P1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये क्वांटिटी Q थी, Q से क्या हो गई बेटा, Q1 हो गई। समझ में आ रही बात। इस तरह से आपको करना है। इसका कंक्लूजन लिखना है, चलो लिख देते हैं। कंक्लूजन क्या होगा इसका, नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख दे, ठीक है। चलो, पहला प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, P से P1 नीचे की तरफ डिक्रीज होता है। तो लिखना प्राइस आर डिक्रीजिंग फ्रॉम P2 P1। नंबर 2, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन, तो लिखोगे क्वांटिटीज़ लिख लेना, इज आर लगा लेना। क्वांटिटीज़ आर इंक्रीजिंग फ्रॉम Q to Q1, फ्रॉम Q to Q1। और लास्ट में क्या है, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है बताओ, यहाँ पे थे, यहाँ से आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, है ना। और किस साइड, राइट साइड जा रहे हो, दिख रहा है, यहाँ पे था, यहाँ गया, यानी राइट साइड जा रहे हो लेकिन डाउनवर्ड। तो लिखना इक्विलिब्रियम शिफ्ट, ठीक है। कहाँ जा रहे हो, डाउनवर्ड। तो लिखना इक्विलिब्रियम शिफ्ट
डाउनवर्ड कौन सी साइड जा रहा है बेटा, राइट, तो डाउनवर्ड राइट की तरफ जा रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। ये हो गया इसका कंक्लूजन। अब वो क्वेश्चन ने पूछ ले कि बोलेगा कि ड्रॉ सिचुएशन, इस तरह से कोई आपको कर बनाना है, वेयर इज इक्विलिब्रियम शिफ्ट डाउनवर्ड राइट, तो कहाँ पर डाउनवर्ड राइट इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, जब डिमांड आपकी कांस्टेंट होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पर इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पर इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। देखो हो गया, नीचे तक पूरा फ्रेम में आ रहा है ना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया केस नंबर 3। केस नंबर 4 भी आपको यहीं बता देता हूँ। ये केस 3 था, केस 4 यहीं पे लिख लो और यहीं पे करा देता हूँ। केस 4 में है डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इज इंक्रीजिंग, यानी डिमांड क्या है आपकी, कांस्टेंट ही है, जहाँ पे थी डिमांड वैसे ही है, लेकिन सप्लाई क्या है आपकी बार डिक्रीज हो रही है, उल्टा हो गया। ठीक है, इसका मतलब समझ लो ये क्या है, कांस्टेंट है, डिमांड कांस्टेंट है, तब भी थी अब भी है, बट सप्लाई इंक्रीज तब की बार सप्लाई क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। कैसे होगा सर, चलो जल्दी से करते हैं। ये लिया आपने, ये लिया आपने, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, यहाँ से लेके आओ डिमांड हो गया, लाइन सीधी बना लेना भाई। ठीक है, और ये आपका ये हो गया एक्स सप्लाई, डिमांड सप्लाई, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो बेटा कौन सा पॉइंट है, पी है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, जिस पॉइंट पर ये है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। सप्लाई इज यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग। सब केस 4 में क्या है, सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो किधर होगी, इस साइड तो होगी नहीं, इस साइड होगी, डिक्रीज करो, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका S1। ठीक है, यहाँ पर और लिख लिया करो ओरिजिन पॉइंट। अब ये बताओ, सप्लाई हो रही है, डिमांड में तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है, तो नया इक्विलिब्रियम वो कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, यानी कि ये आपका न्यू प्राइस हो गया और ये आपकी नई क्वांटिटी हो गई। ठीक है, Q1 नाम दे दो, इसको P1 नाम दे दो। अब लिखोगे क्या, लिखना तो आ गया होगा, लिख लो, नोट कर लो, बार बार लिखने का मतलब नहीं है, वीडियो लंबी होती जाएगी। ठीक है, लिखोगे प्राइसेस आर इंक्रीजिंग फ्रॉम P to P1, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग P to P1, क्वांटिटी आर डिक्रीजिंग Q to Q1, क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, Q से Q1 हो रही है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर शिफ्ट हो रहा है बेटा, ऊपर की तरफ, अपवर्ड लेफ्ट, किधर, लेफ्ट साइड में, अपवर्ड लेफ्ट। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, क्लियर है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट अपवर्ड लेफ्ट, प्राइस आर इंक्रीजिंग फ्रॉम P to P1 और क्वांटिटी आर डिक्रीजिंग फ्रॉम Q to Q1। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया आपका केस 4। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केस नंबर 5 क्या होता है। ठीक है, तो केस नंबर 5 में सबसे पहले आपका जो है वो क्या है, इफेक्ट्स ऑफ साइमल्टेनियस चेंजेस। साइमल्टेनियस चेंजेस का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियस चेंजेस का मतलब बेटा ये होता है कि अभी तक आपने पढ़ा कि डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन अब क्या होगा, आपको दोनों में चेंज देखने को मिलेगा। दोनों में चेंज का मतलब क्या है, डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, सप्लाई भी घटेगी। समझ में आ रही, मतलब दोनों में चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो केस नंबर 5 में है, लिखो when demand and supply is increasing in same proportion। मतलब क्या है इसका, ये बोल रहा है डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन सेम रेट से, जितना डिमांड बढ़ रही है उतनी सप्लाई बढ़ रही है। बताया था ना यूनिटरी इलास्टिक, दोनों में बराबर चेंज होता था। देखो तो इसमें क्या करोगे, केस नंबर 5 में यहीं पे बना देता हूँ। ये लिया आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इतना तो हमेशा आपको करना ही करना है। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से लेके आओ, ये हो गया आपका डिमांड, ये हो गया बेटा आपका सप्लाई। ठीक है, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई सेम प्रोपोर्शन बढ़ रही है, तो स्केल से नाप के बनाना बेहतरीन, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी ही सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह से बढ़ाना। तो देखो डिमांड आपकी ये थी, तो मैंने डिमांड इतनी से ले लो, 2 उंगली के बराबर, 3 उंगली बराबर यहाँ से ले लेता हूँ,
तो ये आपकी डिमांड बढ़ रही है, ये हो गया हमारा D1 और ये हो गया हमारा D1। इस तरह से बढ़ाना है। तो डिमांड बढ़ रही, सप्लाई भी बढ़ेगी। तो जितनी ये थी उतना ही बनाना, स्केल से मेज़र कर लेना। अभी 19-20 हो जाए तो समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से ले लो, ये बराबर से दिखाना है, ठीक है। हो सकता है मेरा थोड़ा चौड़ा हो गया सप्लाई का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, स्केल से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। S1, ठीक है। तो अब ये बताओ इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे मिलेगा आप लोग को। ये क्या था आपका, डिमांड भी बढ़ रही, सप्लाई भी बढ़ रही। इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले कहाँ था, यहाँ पे था। अब देखो नई वाली डिमांड कहाँ है, ये है। नई वाली सप्लाई कहाँ है, ये है। यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे इसका, ये है। पहले कहाँ पे था, इसको लिखो, लिखना मैं भूल गया, E। अब कहाँ पे है बेटा, दिख रहा है आपको, ये इक्विलिब्रियम क्या हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। यानी कि प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जितना यहाँ पे P बनाना है, जितना P था पहले अभी भी उतना ही है, प्राइस उतना ही है, बट क्वांटिटी में चेंज आपको देखने को मिलेगा। नीचे लेके आओ नॉर्मल, ये आपका हो गया Q1। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। प्राइस तो वही का वही रहेगा, जहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, बट यहाँ पर क्या हुआ, क्वांटिटी Q से Q1 हो रही है और इक्विलिब्रियम यहाँ जा रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। इसका कंक्लूज़न क्या लिखोगे, तो कंक्लूज़न में लिखो नंबर 1, पहला कंक्लूज़न होगा कि प्राइस इज़ कांस्टेंट। प्राइस क्या बेटा, कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम, या प्राइस इज कांस्टेंट, ठीक है। नंबर 2 पे लिखो क्वांटिटीज आर इंक्रीजिंग फ्रॉम Q टू Q1, ये हो गया, ठीक है ना। चलो, और नंबर 3 पर है बेटा, नंबर 3 पर होगा आपका आ गया ये इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। कहाँ, राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन डाउनवर्ड अपवर्ड कुछ नहीं। तो लिखना इक्विलिब्रियम शिफ्ट राइट साइड, बस डाउनवर्ड अपवर्ड तो कुछ है नहीं, राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरह से आपको करना है केस नंबर 5। क्लियर, आगे है ठीक, ये हो गया केस नंबर 5, इसको नोट कर लेना। अब केस नंबर 6 देखते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो, केस नंबर 6 में बेटा वही सेम चलेगा, उल्टा चलेगा। चलो करवा देता हूँ, लेकिन कि अब की बात सेम प्रोपोर्शन में डिमांड घट रही है, सप्लाई घट रही है। दोनों में क्या है, सेम है, डिमांड घट रही है, सप्लाई घट रही है। कैसे होगा सर, चलो बनाते हैं। मतलब वही सेम चीज़ है, घट रही है लेकिन सेम प्रोपोर्शन, ये साइन ही उस चीज़ का है, ठीक है। तो ये आपकी एक लाइन एक्स एक्सिस की, ये होगी बेटा आपकी वाई एक्सिस की। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, ये हो गया आपका डिमांड वाला पॉइंट, इस तो लाइन से बनाओ। ये हो गया आपका डिमांड, ठीक है। ये हो गया आपका सप्लाई, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गया आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये तो हमेशा बनाना ही बनाना है, हमें पता है। अब क्या हुआ, डिमांड घट रही है, सप्लाई घट रही है, सेम प्रोपोर्शन में घटा दो भाई। कैसे घटाया जाए, चलो 1 2 3, स्केल तो है नहीं यार, तुमने स्केल से नाप आपके बनाना बेहतरीन। ज़्यादा हो गया, यही दिक्कत है यार, स्केल नहीं होती, देख लो, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपका S1, ये हो गया आपका S1। अब यहाँ से लेके जाना आपको D1 और D1 सेम प्रोपोर्शन में लेके जाओ। ये हो गया, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपका S1 और ये हो गया बेटा आपका S1। हमेशा किस में बढ़ाओगे, सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन स्केल से नाप के बनाना, एकदम इक्वल ही आएगा। अब ये होता है नया इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, पहले कहाँ था बेटा, ये था, अब कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, यहाँ आपका हो गया नया इक्विलिब्रियम बन गया। क्लियर है, हाँ कि ना। तो अब बताओ क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा इसके, क्वांटिटी आपकी ये हो गई Q1, क्वांटिटी Q से क्या हो गई, Q1 हो गई।
प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, ये बस इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया कहाँ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ गिरना गया, नीचे की तरफ गया, कहाँ गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। तो इसका कंक्लूजन क्या लिख के आओगे, इसका अपोजिट है लिखोगे, प्राइसेस आर रिमेनिंग सेम, प्राइस इज कांस्टेंट, क्वांटिटी आर डिक्रीजिंग फ्रॉम Q to Q1, क्वांटिटी घट रही है, इसमें बढ़ रही थी। और इक्विलिब्रियम क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम में क्या हुआ है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट लेफ्टवर्ड, या राइट साइड या लेफ्ट साइड या लेफ्टवर्ड, ठीक है, ये हो सकता है, इस तरह से करना है। कोई केस नंबर 6 हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, आ गया ना, ठीक है, इसका बोल दिया मैंने, लिख लेना, ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो अब हम लोग देखेंगे केस नंबर 7, देखेंगे जल्दी से भाई, केस नंबर 7 में क्या होगा सर, बस जल्दी से करके देखते हैं। और आज हम लोग 8 केस ही देखेंगे, बस 8 तक ही देखेंगे, और बाकी के जो है वो कब देखेंगे बेटा, नेक्स्ट पार्ट 3 में देखेंगे, और कोशिश करेंगे पार्ट 3 में ही चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर डालें, ठीक है। चलो देखो जल्दी से केस 7 में देखो क्या करना है। केस 7 में क्या है कि इसमें है आपका व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस राइसेस, व्हेन डिमांड is increasing, ठीक है, when demand is increasing compared to, when demand is increasing, when demand is more increasing, यहाँ पर लिख लेना, when demand is more increasing compared to supply, मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है, मतलब चेंज दोनों हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन कंपेयर टू सप्लाई डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। क्या कंडीशन बनेगी, चलो देखते हैं। और भाई केस नंबर 7 में भाई ये बनाया, ये बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, यहाँ से लो एक डिमांड, यहाँ से लो एक सप्लाई, ये है आपका ओरिजिन पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब देखो डिमांड क्या हो रही है, मोर इंक्रीजिंग, डिमांड बढ़ रही है कंपेयर टू सप्लाई, ठीक है, तो डिमांड में इतना ज़्यादा चेंज है, सप्लाई में इतना सा चेंज है, मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंज, सप्लाई में थोड़ा सा चेंज। चलो भाई तो इसको लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, डिमांड में ये चेंज ढेर सारा, ये तो ये क्या हो गया कि D1, और सप्लाई में भी चेंज है, सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी सी बढ़ रही, थोड़ी सी बढ़ाओ यार, चलो थोड़ी सी बढ़ाते हैं, S1। अब बताओ तो यहाँ पर नया इक्विलिब्रियम कहाँ बन रहा है बेटा, ये बन रहा है, समझ पा रहे हो। तो नया प्राइस क्या हो गया आपका, ये हो गया P1, नई क्वांटिटी क्या हो गया आपकी Q1। कंक्लूजन में क्या लिख के आओगे भाई, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में लिखेंगे कि प्राइसेस आर इंक्रीजिंग फ्रॉम P to P1। उम्मीद करता हूँ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो माइंड में, हंसते खेलते कभी भी आओगे, कोई भी केस आएगा कर डालोगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। प्राइसेस आर इंक्रीजिंग फ्रॉम P to P1, क्वांटिटी आर इंक्रीजिंग, क्वांटिटीज आर इंक्रीजिंग फ्रॉम Q to Q1। थर्ड पार्ट है हमारा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है कहाँ, अपवर्ड राइट साइड, लिखना देखो यहाँ पे था ऊपर गया राइट साइड और ऊपर तरफ अपवर्ड, तो लिखना इक्विलिब्रियम शिफ्ट अपवर्ड राइट साइड। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों लोग, जल्दी बताओ। ये हो गया क्लियर कंप्लीट, तो केस नंबर 7 हो गया। केस नंबर 8 भाई आप लोग के लिए होमवर्क, ठीक है, सेम वही चीज़ आ रही है, वीडियो लंबी हो रही है बिना वजह का, नहीं आएगा तो बताना, मैं बता दूँ। केस नंबर 8 में क्या होगा, उल्टा इसका, डिमांड घट रही है, सप्लाई भी घट रही है, लेकिन सप्लाई के कंपेयर में डिमांड ज़्यादा घट रही है। लिखना व्हेन डिमांड इज़ मोर डिक्रीजिंग, व्हेन डिमांड इज़ मोर डिक्रीजिंग कंपेयर टू सप्लाई, क्या होगा वही करना। अब की बार डिमांड ज़्यादा बढ़ाया था, डिमांड को ज़्यादा घटा देना, सप्लाई को कम घटाना, और फिर देखना क्या बन रहा है। ये यहाँ आ जाएगा, देख लेना, जहाँ पर राइट हुआ वहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा, करके देखना, और क्यू यहाँ इधर आ जाएगा। बहुत
जो चेंजेस होगा उसी को जाके लिख देना। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा। अब बचे हुए 8 केस हैं, उसमें ज़रा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि मेन जो था वो आपको समझाना था, आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, जो कि कल ही आ जाएगी। रेगुलर बेसिस वीडियो आ रही है। 15 अक्टूबर आपको लास्ट डेट दी है, तो 15 अक्टूबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बीच के भी मैंने चैप्टर कराने स्टार्ट कर दिए। जो थ्योरी वाले थे आप लोग जाके देखो, मनी चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लेना। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी मैं 6 ही चैप्टर पर हूँ, मैंने मनी चैप्टर भी करा दिया है। कॉमर्स में हमारे 8 चैप्टर हो गए हैं। हमारे अकाउंट्स में रिटायरमेंट भी खत्म पे है। तो बस रेगुलर बेसिस पे वीडियो आती रहेगी। और 15 नवंबर तक अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स सब कंप्लीट रहेगा। लेकिन 15 अक्टूबर तक आपको इकोनॉमिक्स भी मिलेगा। 15 नवंबर लास्ट डेट, जिसमें आपको अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स सब कंप्लीट रहेगा। फिर हम लोग 1 शॉट रिवीजन, लाइव क्लासेस सब कुछ करेंगे। बस पहले अच्छे से पढ़ डालो बेटा, ठीक है। कोई डाउट रहे तो पूछ डालना कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।